सीरत उन नबी 12 वफात के मौके पर न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन के संयोजन से कार्यक्रम मदरसा MTF में आयोजित हुआ, जिसमें श्रीमती अतिया सिद्दीकी महासचिव जमात इस्लामी हिंद महिला सेल एवं GIO की महिला पदाधिकारी ने मोहम्मद साहब के जीवन पर रोशनी डालते हुए लोगों को संबोधित किया। मलिक नगर मस्जिद के इमाम मुफ्ती असद अनवर की तिलावते कलाम पाक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रोग्राम में लगभग 200 छात्र एवं छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में न्यू जनरेशन वेलफेयर फाउंडेशन के दर्जन भर छात्र छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर संबोधित करते हुए खूब तालियां बटोरी। मुख्य अतिथि अतिया सिद्दीकी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज और दुनिया में महिलाओं को आज जो सम्मान, पहचान और जीवन मिला है, उसमें मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वरना पुराने जमाने में पैदा होते ही लड़की की हत्या कर गड्ढे में दबा दिया जाता था। लड़की पैदा होने पर लोग स्वयं को गिरा हुआ और कमजोर महसूस करते थे। GIO को गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मेरठ मंडल की अध्यक्ष सादिया एवं जमात इस्लामी हिंद मेरठ मंडल महिला सेल के अध्यक्ष कमर जहां ने कहा कि वर्तमान में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो मानव जाति के उत्थान और पहचान के लिए हानिकारक है। माता पिता अपने बेटों पर तो घमंड महसूस करते हैं, जबकि तरह तरह का बहाना बनाकर लड़कियों को शिक्षा हासिल करने के लिए दूर भेजने से कतराते हैं। यह बहुत गलत संदेश है। माता पिता को चाहिए कि पढ़ाई को लेकर पुत्री के हौसले को बढ़ाएं, क्योंकि एक पुत्री 2 परिवारों को सुधार सकती है और उन्हें अच्छा शैक्षिक माहौल के साथ अच्छा और समृद्ध जीवन दे सकती है। कार्यक्रम का संचालन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PG की छात्रा आरजू फातिमा और संस्था के सचिव मोहम्मद जावेद ने किया। इस दौरान शहरीन अलवी, शहरीन मलिक, सिमरन, आदिला, आयशा, निशा, अजरा, अंजुम नाज, फिजा अलवी, रुकैया, उजरा, सिमरन और सुहेल, असजद, परवेज, फराज आदि बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश में रसूलुल्लाह के जीवन पर अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला और नज़म पेश की। इस दौरान तौसीफ हसन, मोहम्मद साजिद एडवोकेट, अबशार उल हक, शादाब सैफी, हाजी आसिम अली, परवेज असलम जिलाध्यक्ष जमात इस्लामी गाजियाबाद, अब्दुल रशीद, शकील अंसारी, हारिश खान, रियाज वारसी, आदिल शेख एवं संस्था के अध्यक्ष शहजाद चौधरी आदि उपस्थित थे। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़। समाज में इस वक्त जो है एक पहलू देखा जाता है हर बार की तरह कि महिलाओं को लेकर सम्मान, एजुकेशन और उनको लेकर जो सुरक्षा का जो सबसे बड़ा पहला कदम है वो देखा जाता है। वहीं आज मुरादनगर में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है जो इस काम को लेकर बहुत आगे हैं। वो किसी संगठन से भी हैं, वो अपना तारुफ खुद करेंगे इस बात को लेकर। जी मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अतिया सिद्दीक़ा है और हम जमात इस्लामी हिंद से हैं। जमात इस्लामी हिंद में ख़वातीन में जो वुमेंस एक विंग है, जिसकी नेशनल सेक्रेटरी हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर भी हैं। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज के माहौल में बेटियों को एजुकेशन के हिसाब से समाज में एक अलग लेवल देखा जाता है, उसके बारे में आपके संगठन किस तरह से वर्क करता है? देखिए, जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि इल्म तो हासिल करना, जैसा कि हदीस में भी है, सब पर फ़र्ज़ है, सबको इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। और ख़ास तौर से लड़कियों के सिलसिले में अगर वो इल्म हासिल करती हैं तो एक बेहतर माँ बन सकती हैं, बेहतर बीवी बन सकती हैं, बेहतर बेटी बन सकती हैं। तो यहाँ इल्म के सिलसिले में ये है कि हम इल्म हासिल करें और इल्म भी वो इल्म हो जो हमें अपने रब को पहचानने वाला हो। यानी जैसे हमारे पास आज इस तरह से हो गया है कि दीनी इल्म और दुनियावी इल्म, इस तरह की तफरीक़ आ गई है। तो इस्लाम इस तरह की तफरीक़ नहीं चाहता, बल्कि हमें हर वो इल्म हासिल करना है। दुनिया में रहने के लिए भी जब हम ज़रूरत है तो हम यहाँ की डिग्रियाँ भी हासिल करेंगे, यहाँ की भी तालीम हासिल करेंगे और साथ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, ये सारी चीज़ों के बारे में कि अल्लाह ताला हमसे क्या फ़रमाता है, हमें कैसी ज़िंदगी गुजारने की तरफ हमें बुलाता है। तो हम ये इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, बल्कि हर वो इल्म हमें हासिल करना है जो हमें फ़ायदा पहुँचाए।
तो यहाँ पर तालीम के सिलसिले में और ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। जब वो तालीम हासिल करेंगी तभी वो अपने मुक़ाम को भी समझ सकेंगी, अपने हुकूक़ को जान सकेंगी, अपने फ़राइज़ को जान सकेंगी और एक ज़िंदगी एक बेहतर तरीक़े से चल सकती है। तो इसके लिए लड़कियों की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये GIO क्या है और SIO क्या है? जी जी, जैसे जमात इस्लामी हिंद, ये इसमें नौजवान लड़कियों के लिए एक ज़ेली तंजीम बनाई गई है जिसको GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये भी स्टेट लेवल पर है। और एक है नौजवान लड़कों के लिए SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ऑल इंडिया लेवल की एक तंजीम है। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ, देखिए नौजवान लड़के और लड़कियाँ हमारी उम्मत का, हमारी इस मिल्लत का, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सरमाया है। रवि का शिकार हो जाएं, अगर ये गलत रास्तों पर चल पड़ें, ये अपने वक्त का बेजा इस्तेमाल करने लगे और ये अपनी जो ख्वाहिशात हैं इसको गलत तरीक़े से पूरी करने लगे। अभी आप देखिए ये हाथरस का जो मामला हुआ है, इसी UP से ताल्लुक़ रखता है वो। तो वहाँ पर देखिए किस तरह से एक नौजवान लड़कों ने किस तरह से एक ऐसा उन्होंने दरिंदा सिफत एक काम किया है जिससे इंसानियत शर्मा जाए। तो हम चाहते हैं कि ये नौजवान लड़के और लड़कियां इस्लाम की और अपने अपने मज़हब की तालीमात को बेहतर तरीक़े से समझें। कोई भी मज़हब बुरी चीज़ नहीं सिखाता, लेकिन हमको चाहिए कि हम इन सब चीज़ों की तरफ आएँ, गौर करें, अपने आप को सुधारें। नौजवान लड़के और लड़कियां, ये इनके अंदर बहुत ताकत और क़ुव्वत होती है। जब ये सही चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके मुताबिक उनका अमल भी होगा और दूसरों को भी इस तरफ ला सकती हैं। तो इसके लिए ये ज़ेली तंजीमें, ये से विंग्स बनाए गए हैं जमात इस्लामी हिंद ने। अभी और आप देख रहे हैं कि छोटी सतह पर छोटे बच्चों के लिए CC भी रखा गया है, जो 5 साल से 10 साल तक की बच्चियों के लिए लड़के और लड़कियां हैं। CC चिल्ड्रन सर्कल के तहत जो है इनको मुनज़्ज़म किया जाता है। तो इस तरह से समाज के अभी ख़वातीन में भी आप देखिए जमात इस्लामी हिंद हल्क़े ख़वातीन है, तो इसमें भी ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, ज़िंदगी के सही मकसद से उनको आशना कराने के लिए, खैर उम्मत होने के लिए उनको राग़िब करने की कोशिश की जाती है। मैम, एक बस मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से आजकल समाज में देखा जाता है कि तलाक के जो केसेस हैं वो मोस्टली जो है एक समुदाय में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस तलाक के बिहाफ को देख के आप किस तरह का एक मतलब मैसेज दे सकती हैं लोगों को ताकि ये चीज़ें देखने में ना आएं? देखिए तलाक जो थी वो इस वजह से थी कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान में कोई निबाह ना हो पाए तो वो अपनी ज़िंदगी को घुटते हुए ऐसे ही नहीं गुजारना था, बल्कि वहाँ पर ये बताया गया था कि जब निबाह नहीं हो सकता है तो तुम अच्छे तरीक़े से अलग हो सकते हो। उसकी भी सारी तफसीलात हमें कुरान में और अहादीस में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमको मिलती है। इसके बारे में जो है हमको हमारी नौजवान लड़कों और लड़कियों को इस सिलसिले में अवेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन यानी सूरत हाल ये है कि आज हमारे पास दीन से दूरी की बिना पर हमने जो है तलाक़ को एक खेल और मजाक बना कर रख दिया है। और जो हमारा जाहिल तबक़ा है, जहालत में जो पड़ा हुआ है, उनको पता ही नहीं कि तलाक़ क्या है और किस तरह दी जाती है। अगर तलाक़ सही तरीक़े से हो तो वो औरत के लिए तो रहमत है, जबकि ये ज़हमत बन गया है। तो यहाँ पर अगर इस्लाम की तालीमात सही तरीक़े से अगर एक लड़की भी जाने और एक लड़का भी जानता है तो जाकर ये जो है तालीमात उसके लिए रहमत बन सकती हैं। इस्लाम की तालीमात फ़ितरत के मुताबिक, यानी फ़ितरत जो चाहता है, फ़ितरत जो चाहती है वही तालीमात उसके अंदर है, लेकिन हमने इसको खिलवाड़ बना दिया है तो उसके बुरे नताइज हम देख रहे हैं। तो ये अवेयर करने की, ये बेदार करने की ज़िम्मेदारी ऐसे लोगों की जो इन सब चीज़ों को जानते हैं, ऐसे तंजीमों की, ऐसी तहरीकात की, और जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, काम जारी है, लोग कर रहे हैं। जब ख़राबी आने के लिए इतना टाइम लग गया है तो अच्छाई और भलाई आने के लिए भी टाइम लगेगा। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब ये आजकल देखिए मीडिया एक बहुत अच्छा हमारे लिए ज़रिया है, इसके ज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें समझाई और बताई जा रही हैं कि इस्लाम का जो सही तरीक़ा तलाक़ है वो क्या है और किस तरह से अगर ये सही तरीक़े से दिया जाता है तो समाज के लिए एक बेहतर चीज़ बन सकती है। तो इसकी तरफ हम सबको गौर करना होगा, हम सबको मिलके इस समाज में बेदारी लाने के लिए हम सबको कोशिश करनी होगी। तो ये हमारे साथी अतिया सिद्दीकी जी और नेशनल सेक्रेटरी वुमेंस जमात इस्लामी हिंद से हैं। बहुत मतलब कि एक ऐसा मैसेज दिया है जो आज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इस मैसेज को अगर हम लोग अपने जहन में या अपने समाज में उतारेंगे तो जो समाज में बुराई हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। कैमरामैन फरीद के साथ